अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस। न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द रिलीज आर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं। वो हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं। कभी इस तरह से होता है न्यूक्लियस को तोड़ दिया जाता है, उसको डिफरेंट हिस्सों में तो इस तरह से इससे क्या होता है कि कभी ये हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि इसको तोड़ा भी जाता है और फिर फर्दर जो है वो दो न्यूक्लियर मिलते भी हैं, तो वो हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो आप सिंपली अभी यहाँ तक रहेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं और इस दौरान क्या होता है, कभी एनर्जी रिलीज होती है एंड द रिलीज होती है एनर्जी, यानी खारिज होती है, आर एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है। These reactions are different from chemical reactions which only involve electrons। ये वाले reactions जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ये इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर जैसे पानी बनता है तो H2O, तो उसका जो रिएक्शन होता है, इसी तरह से CO2 का जो रिएक्शन होता है, तो इनमें ये क्या होता है कि इस कार्बन के ऑक्सीजन के इनके आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान बॉन्ड डेवलप होता है। तो ये उस तरह से रिएक्शंस नहीं होते, केमिकल रिएक्शंस की तरह नहीं होते। तो आपने ऊपर सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस की डेफिनेशन कर लेनी है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी तक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। ओके, फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम फिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या होता है इन फिशन रिएक्शन, अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम 235, जिस तरह से यूरेनियम 235 ये एक एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस की बात हो रही है, स्प्लिट्स, टूट जाता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लाई, दो छोटे छोटे न्यूक्लाई में, व्हेन बम्बार्डेड बाय अ न्यूट्रॉन, जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है। जिस तरह से अगर आप डायग्राम में देखें तो यूरेनियम 235 है, उसके साथ न्यूट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई, तो इससे क्या बना, वो दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। दिस प्रोसेस रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एडिशनल न्यूट्रॉन्स। इस प्रोसेस में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, विच कैन कॉज अ चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से ये फर्दर जो है वो एक रिएक्शन कर सकते हैं। द फिशन रिएक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड एटॉमिक वेपन्स। ये जो हमारी न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, हम बिजली पैदा करते हैं, और इसके अलावा जो एटॉमिक वेपन्स वगैरह होते हैं, इन सब में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन फिशन अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ मास ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम इसको इस पे कंसीडर करें इसको, तो क्या हुआ था कि एक एलिमेंट है यानी मैस है और इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई, तो हमें क्या हासिल हुआ, दो न्यूक्लाई तो बने ही बने, साथ हमें एनर्जी हासिल हुई। तो हम कह सकते हैं कि फिशन के अंदर क्या होता है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है बात कि फिशन रिएक्शन में क्या होता है, मैस एनर्जी में चेंज होता है। न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1939 बाय ऑटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था। दे ऑब्जर्व दैट यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब यूरेनियम को हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से दो नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यानी कि दो इक्वली जो है वो हमारे पास फर्दर एलिमेंट्स बनते हैं। दिस प्रोसेस आल्सो रिलीजेस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स भी हासिल होते हैं, टिपिकली 2 और 3 पर फिशन इवेंट। एक जब हम रिएक्शन करवाते हैं, यानी एक न्यूक्लियस के ऊपर हम एक दफ़ा न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो उससे 2 या 3 हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। जिस तरह से इस रिएक्शन में 3 निकले हुए हैं, विद एन एवरेज ऑफ 2.5 न्यूट्रॉन्स पर रिएक्शन। हम कह सकते हैं कि 2.5 न्यूट्रॉन्स एक रिएक्शन में निकलते हैं, यानी 2 या 3। This chain reaction plays an important role in nuclear power generation and atomic bombs। ये वाला जो है, ये पावर जनरेशन यानी कि जो बिजली पैदा करने का तरीका है न्यूक्लियर वे से, और एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं यानी कि एटॉमिक वेपन्स वगैरह, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235-92 उसने लिया रिएक्शन, अगर आप देखें उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करा दी N10 की, यानी न्यूट्रॉन की, तो इससे क्या बना, यूरेनियम देखिए क्या हो गया, 235 और ऊपर न्यूट्रॉन का 1, 236 हो गए, और 92 + 0 92 हो गया। तो अब ये मजीद किस में चला गया है, कन्वर्ट हो गया है बेरियम में 14156 में, और क्रिप्टॉन 9236। इन दो एलिमेंट्स में प्लस हमारे पास 3 न्यूट्रॉन आ गया और प्लस एनर्जी। ओके, इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस दैन द ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस। ये आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे बने हैं, इनका जो मैस होता है ओवरऑल, इनका मैस वो जो ओरिजिनली हमारे पास यूरेनियम है उसके मैस से कम होता है। यानी अगर हम इन दोनों का मैस कैलकुलेट करते हैं और उनका करें तो वो इनका कम होता है। दिस लॉस्ट मैस, अब ये जो हमारे पास मैस कम हुआ है,
इसका मतलब है मैस कहीं लॉस हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है असल में, दिस लॉस मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो हमारे पास एनर्जी आई है वो कैसी आई है कि हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम था, जब वो टूटा तो उससे दो बने, बेरियम और क्रिप्टॉन, और उनका मैस ओवरऑल कम था, तो वो जो मैस था बाकी बच गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, रिलीजिंग अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी बच्चों, रिलीजिंग अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन इवेंट। एक फिशन इवेंट में इतनी एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होती है, विच इज़ फार ग्रेटर देन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, जो कि अगर हम केमिकल रिएक्शन करवाएं और उससे एनर्जी हासिल हो तो उससे ये बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टांस बर्निंग 1 टन ऑफ कोल रिलीजेस, मिसाल के तौर पर अगर हम 1 टन कोल को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ जूल एनर्जी आती है। लेकिन अगर हम वाइल्ड फिशन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235, लेकिन अगर हम 1 kg यूरेनियम 235 का रिएक्शन करवाते हैं यानी उसको तोड़ते हैं, न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है, तो उससे क्या होता है, प्रोड्यूसेस अराउंड 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 जूल एनर्जी, उससे 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 जूल एनर्जी हासिल होती है। ड्यूरिंग फिशन रिलीज्ड न्यूट्रॉन्स कैन ट्रिगर फर्दर रिएक्शंस लीडिंग टू अ चेन रिएक्शन। अब क्या होता है देखें, फिशन रिएक्शन करवाया, उससे हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन गए, साथ हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल गई, और उस एनर्जी को हम अपनी पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, हम उसको एटॉमिक वेपन्स वगैरह, एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और अब जो न्यूट्रॉन निकले हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, वो न्यूट्रॉन जो हमारे पास 3 आते हैं, हम उनको मज़ीद और एलिमेंट्स पे बम्बार्डमेंट करवाते जाएंगे और एनर्जी आती जाएगी, तो इस तरह से इसका फ़ायदा होता है। If controlled, this can cause a rapid energy release resulting in an explosion। और अगर हम इसको अनकंट्रोल्ड, अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट को मतलब मैनेज ना करें, हम उसके ऊपर करवाते जाएं, तो अगर हम इसको मैनेज ना करें तो इससे क्या होगा, इतनी एनर्जी निकलती है कि उससे एक धमाका हो सकता है। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी हो सकती है। हाउएवर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिस रिएक्शन इज केयरफुली कंट्रोल्ड बाय अब्जॉर्बिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। वो कह रहे हैं अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बात करें तो वहाँ पर ये बहुत एहतियात से काम किया जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन्स की तादाद को मैनेज किया जाता है, ये नहीं कि हम उस पर बम्बार्डमेंट करवाते ही जाएँ, अलाउइंग द एनर्जी टू बी यूज्ड सेफली फॉर पावर जनरेशन। और जो एनर्जी निकलती है उसको हम बड़े एहतियात से इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, पावर जनरेशन मतलब बिजली पैदा करने के लिए। ओके, सो हमने अभी इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि फिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें किसी भी न्यूक्लियस को, जिस तरह से हमारे पास 235 यूरेनियम 235 है, उसके पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई तो हमारे पास वो मज़ीद 2 बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, और मज़ीद हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है, एनर्जी को हम बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इन 2 एलिमेंट्स की, तो न्यूट्रॉन्स जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल आते हैं, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको मज़ीद हम फिर फर्दर एलिमेंट्स पे बम्बार्डमेंट करवाते जाते हैं, तो मज़ीद हमारे पास बिजली पैदा होने के सोर्सेज पैदा होते जाते हैं क्योंकि एनर्जी आती जाती है। तो इसमें आपने इस तरह से करना है, जैसे ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस की डेफिनेशन आपने कर ली, उसके बाद आपने इसकी 2 टाइप्स कर ली। ओके, उसके बाद फिशन रिएक्शन जब आपने शुरू करना है तो सबसे पहले इसके बारे में यहाँ से शुरू करना है, इसको डिस्कवर किसने किया था। आपने कहना है न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1939 बाय ऑटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। यहाँ तक आपने करके फिर आपने कहना है दे ऑब्जर्व दैट अ यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। दिस प्रोसेस आल्सो रिलीजेस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, typically 2 or 3 per fission event with an average of 2.5 neutrons per reaction। उसके बाद आपने कहना है दिस चेन रिएक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड एटॉमिक बॉम्ब्स। उसके बाद आपने ये रिएक्शन लिख देना है, उसके बाद आपने अगला भी सारा करना है। इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस दैन द ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस, द लोएस्ट मास इज कन्वर्टेड इनटू। इसी तरह से बच्चों अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को देखते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर 2 or more लाइट न्यूक्लाई, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लाई जिस तरह से ऊपर हमारे पास आए थे, इसमें बिल्कुल ही छोटे जिस तरह से हाइड्रोजन वगैरह है, कंबाइंड टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, ये जुड़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या था, हैवी टूट के 2 छोटे बनाता है और उसमें 2 छोटे मिलके एक बड़ा बनाते हैं, रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस प्रोसेस में भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। दिस अकर्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स एंड स्पीड्स, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और स्पीड पे हासिल होता है ये फिनोमिना, वेयर सम मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और इसमें क्या होता है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या हुआ था कि हमारे पास मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता था, और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी वही चीज़ हो रही है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। द फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लाइटर दैन द टोटल मैस ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई एंड द लोस्ट मैस टर्न्स इनटू एनर्जी। उसमें क्या हुआ था, देखिए हमने जब ऊपर पढ़ा था
हैवी न्यूक्लियस था और वो छोटे छोटे दो में टूटा था। और जो छोटे छोटे दो हमारे पास न्यूक्लाई थे, बहुत छोटे भी नहीं है अगर हम गौर करें तो, ये जो हमारे पास न्यूक्लाई बने हैं इनका मैस जो ओरिजिनल न्यूक्लाई था यानी पेरेंट न्यूक्लाई यूरेनियम था उसके मैस से कम था। क्यों? क्योंकि जो मजीद वो मैस था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है यानी कि जो हैवी न्यूक्लियस बनता है उसका मैस जो पहले से दो लाइट न्यूक्लाई होते हैं उनके मैस के मुकाबले में कम होता है। यानी आपने हमेशा याद रखना है जो प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनल मटेरियल बनता है, चाहे वो एक बने या दो बने, वो जो ओरिजिनली हमारे पास मौजूद होता है उससे हमेशा कम होता है, और जो मैस का वो जो डिफरेंस आ जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अब आपने इसकी एग्जांपल कर लेनी है। फॉर एग्जांपल व्हेन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम फ्यूज, जब ये दोनों मिलते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, दे फॉर्म हीलियम, तो वो हीलियम बनाते हैं और एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करते हैं। द सन एंड स्टार्स शाइन बिकॉज ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस वेयर 4 हाइड्रोजन न्यूक्लाई फ्यूज इनटू 1 हीलियम न्यूक्लियस। अगर हम सन या स्टार्स वगैरह की बात करते हैं तो वो भी इसीलिए चमकते हैं कि उनमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लाई मिलते हैं किसके साथ, हीलियम न्यूक्लियस के साथ। तो जब हीलियम और हाइड्रोजन मिलते हैं तो उस दौरान ये बिल्कुल सन के अंदर यही फिनोमिना हो रहा होता है, तो उस दौरान हमारे पास रिलीजिंग अबाउट 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है बच्चों, ये बहुत बड़ी अमाउंट है एनर्जी की। तो इसीलिए हमारी जो अर्थ है उस पर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। तो दिस सन्स कोर एट नियरली 20 मिलियन केल्विन। सन की अगर हम कोर की बात करते हैं तो वो तकरीबन 20 मिलियन केल्विन का है, यानी कि इतनी उसका वो एक विथ है। और टेम्परेचर उसका देखो बच्चों, ये जो हम कह रहे हैं ना दी सन्स कोर, ये सन की कोर का हमें टेम्परेचर बता रहा है 20 मिलियन केल्विन। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, प्रोवाइड्स दी परफेक्ट कंडीशंस फॉर फ्यूजन टू अकर। और हमने ऊपर अभी इस बात को डिस्कस किया है कि ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचरफुल होता है, इसके लिए हमें बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है। तो सन की अगर हम बात करते हैं तो सन की कोर का टेम्परेचर 20 मिलियन केल्विन है, तो ये एक बहुत ही एक एफिशिएंट टेम्परेचर है। इसी वजह से जो फ्यूजन का फिनोमिना है वो सन की सरफेस पर हो रहा होता है। तो आज हमने ये चीज़ें डिस्कस की, आई होप आपको समझ आई होगी लेक्चर की। न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।